सो फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो उस डियर के पीछे दौड़ रहा होता है एंड उसे रुकने के लिए कह रहा होता है, लेकिन जो डियर होता है वो काफी स्पीड होता है, जिसे देखकर अपना एमसी काफी हैरान होता है और सोच रहा होता है कि आखिर कोई डियर इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है और आखिर वो कैसे मेरे हाथों से इन चीजों को छीन सकता है। मुझे लगता है कि ये डियर बिल्कुल भी यहाँ पर नॉर्मल नहीं है। इधर हम डियर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर तेजी से दौड़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर कुछ थ्रेड्स को यूज करता है ताकि वो डियर को पकड़ सके, लेकिन जो डियर होता है वो भी इस चीज से चौकन्ना हो जाता है एंड यहाँ पर है ना उन थ्रेड से बचने की कोशिश करता है। तब जाकर अपना जो एमसी होता है वो यहाँ पर नेट को यूज करने के बारे में सोचता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो नेट का यूज करते हुए डियर को पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया, आखिर तुम एक मैजिकल बीस्ट हो, मुझे समझ में आ गया। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो डियर होता है वो एक लड़की के अंदर चेंज हो जाता है और इस चीज को देखकर अपना एमसी काफी हैरान होता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ह्यूमन हो या फिर मैजिकल बीस्ट हो। वो लड़की कहती है कि क्या मैं तुम्हें मैजिकल बीस्ट जैसा दिखाई दे रही हूँ। अब जो लड़की होती है वो यहाँ पर अपने पाउच की तरफ अपने हाथ को बढ़ा रही होती है। इस चीज को अपना एमसी देख लेता है और उससे कह रहा होता है कि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम अपने हाथ को अपने पाउच की तरफ ले जा रही हो, उसके अंदर कोई वेपन या कोई पॉइजन भी हो सकता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम यहाँ पर जो अपना हाथ है उसे वहीं पर रखो जहां पर वो है और यहाँ पर ना कुछ भी मतलब एक्शंस या फिर कुछ भी गलती करने की कोशिश मत करना, वरना तो मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर डालूंगा। यहाँ पर जो लड़की होती है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उसे कह रहा होता है कि अब ओबीडियंट बनो और जो तुम्हारे पास में मेरा सुप्रीम क्रिस्थेनम फ्लोवर है यानी जो हर्ब है उसे मुझे वापस से लौटा दो। अब वो लड़की कह रही होती है कि तुम तो बहुत बड़े वाले चोर हो जो कि तुम यहाँ पर ये वाला जो फ्लोवर है वो मेरे हाथों से ले रहे हो। इधर इस बात को सुनकर अपना एमसी कह रहा होता है कि तुम चोर कैसे कह रही हो, वो तुम थी जिसने यहाँ पर मेरे हाथों से उस फ्लोवर को छीना था, ना कि मैं। इन बातों को सुन के वो लड़की कह रही होती है कि अच्छा तो अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारे हाथों से ये चीज को छीना था, लेकिन तुम्हें पता भी है मैं कितने समय से इस फ्लोर को यहाँ पर है ना एक तरीके से रेज कर रही थी और तुम यहाँ पर आए और उसे एक तरीके से उखाड़ लिया और यहाँ से जाने लगे, तो क्या तुम ये सोच रहे हो कि मैं उस फ्लोर को बचाने के लिए कुछ भी ना करूं। इन बातों को सुन के अपना एमसी कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुमने इस फ्लोर को रेज किया था। तो सुन के वो लड़की कह रही होती है कि हाँ मैंने इस फ्लोर को रेज किया है, मैंने इसे बड़ा किया है, सो यहाँ पर ये जो फ्लोवर है उसके ऊपर मेरा अधिकार है। तो इस बात को सुन के अपना एमसी कह रहा होता है कि मुझे बताओ कि आखिर एक फ्लोवर यानी जो सुप्रीम क्रिस्टेनियम फ्लोवर है उसको रेज करने के लिए कितना टाइम लगता है। इस बात को सुन के वो लड़की कहती है कि 20 साल, और पिछले 20 सालों से मैं इसकी देखभाल कर रही हूँ। इस बात को सुन के अपना हमसे कह रहा होता है कि तुमने सुप्रीम क्रिस्टेनियम फ्लोवर को 20 सालों तक प्रोटेक्ट किया है, तो मुझे लगता है कि इसकी ओनर तुम ही हो। एंड वो लड़की भी इस पर हामी सी रिलाती है एंड यहाँ पर जो अपना हमसे होता है उसे कह रहा होता है कि चलो ठीक है फिर ये जो फ्लोवर है वो तुम्हारा हुआ। अब इस बात से लड़की यहाँ पर है ना खुश हो जाती है एंड कह रही होती है कि चलो तुम फाइनली यहाँ पर समझ गए। वहीं अपना हमसे कह रहा होता है कि बाय द वे तुमने कहा कि तुम 20 सालों से इस फ्लोवर को रेज कर रही हो, इसका मतलब तुम यहीं पर रहती हो। इन बातों को सुनते हम देखते हैं जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर यहाँ पर वो अपने हमसे से कह रही होती है कि मैंने तुम्हें झूठ बोला था, एक्चुअली मैंने इसे ग्रो नहीं किया था, वो बस मैंने इसे थोड़े समय पहले ही देखा था एंड मैं इसके ग्रो होने का वेट कर रही थी। अपना हमसे कहता है कि इतना अचानक से तुमने अपना लाइक वर्ड्स को क्यों चेंज कर लिया। वो लड़की कह रही होती है कि यहाँ पर ये जो फ्लावर है वो तुमने ले लिया है तो यहाँ से अब दफा हो जाओ, मैं यहाँ पर ना इस फ्लोर को अब तुमसे और नहीं चाहती हूँ। यहाँ पर अपने हमसे उसे कह रहा होता है कि ओ मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी कुछ तो चीज़ है जो कि तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो। ओह मुझे यहाँ पर तुम्हें देखकर समझ में आ चुका है, तुम डिसेंडेंट्स ऑफ वैली के डिसेंडेंट हो, यानी तुम इस जंगल में रहने वाले वो लोग हो जिनकी तलाश बाउजियान सेक्ट कर रही है। तो इन बातों को सुन के हम देखते हैं जो लड़की होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो कह रही होती है कि तुम उन लोगों से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करने लगती है। देखते हैं अपना एमसी जो होता है ना वो एक्स्ट्रा केयरफुल होते हुए अपनी शील्ड को बाहर निकाल लेता है एंड उसके सारे के सारे अटैक्स को यहाँ पर रोकने के लिए तैयार हो जाता है। वो लड़की कहती है कि तुम यहाँ पर उन्हीं लोगों के साइड में हो और यहाँ पर तुम लोग मतलब बहुत ही ज्यादा इविल हो। अपने हमसे कहते हैं कि इविल से तुम्हारा क्या मतलब है। वो लड़की कह रही होती है कि वेल अब मैं तुमसे और ज्यादा बात नहीं करना चाहती, और इतना कहते हुए वो यहाँ पर अपने से एक अटैक को कर देती है अपने हमसे की तरफ। और यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो भी यहाँ पर अपनी विंड ऑफ डिटर्मिनेशन टेक्निक का यूज करता है एंड उससे जो लड़की का अटैक होता है उसे उसी की तरफ थ्रो कर देता है। और इस चीज को देखकर लड़की काफी हैरान होती है और कूद के उस अटैक को डोज कर लेती है। फिर जो हमसे होता है वो यहाँ पर अपनी डिस्ट्रक्शन सोडा टेक्निक का यूज करता है, उसके सेकंड फॉर्म का यूज करते हुए तीनों सोर्स को एनर्जी से कंट्रोल करता है एंड उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं जो लड़की होती है वो भी अपने पास से 2 गोल्डन बग्स को निकाल लेती है और इस चीज को देखकर यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो उन मतलब मैजिकल बग्स के बारे में सोच रहा होता है जिन्होंने यहाँ पर पॉइजनस लैंड के एंट्रेंस के ऊपर उन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया था। अपना एमसी सोचता है कि वेल ये जो गोल्डन बग्स है वो मैजिकल बग्स से काफी ज्यादा खतरनाक है, तो मुझे यहाँ पर है ना इनसे संभल के रहना चाहिए। लेकिन ये काफी अच्छी बात है कि इसके पास में सिर्फ और सिर्फ 2 ही यहाँ पर गोल्डन मैजिकल हर्ब्स है।
चलो यहाँ पर इन लोगों को संभालना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये सोचते हुए यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो पीछे की तरफ बढ़ता है और उसके बाद 1-1 को रिलीज करता है एंड 1-1 से कहता है कि ये 2 गोल्डन बग्स हैं, इनको तुम संभालो। 1-1 भी इसके लिए रेडी हो जाती है एंड वो यहाँ पर अपने अटैक्स को करने लगती है इन 2 गोल्डन बग्स के ऊपर और इन लोगों का फाइट इसी तरीके से स्टार्ट हो जाता है। वहीं जो लड़की होती है वो भी यहाँ पर 1-1 को देखकर काफी हैरान होती है एंड सोच रही होती है कि ये तो एक हायर ग्रेड का मैजिक बिस्ट है और आखिर ये इस लड़की के पास में कैसे आया। इधर जो अपना एमसी होता है उसे कह रहा होता है कि हे, क्या तुम यहाँ पर मुझसे और ज्यादा फाइट नहीं करना चाहती हो? वैसे यहाँ पर तुम लोगों को जो बायोजियन सेक्ट है वो क्यों चेस कर रही है, यानी वो लोग तुम्हें क्यों ढूंढना चाहती है? तो यहाँ पर जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि वेल इसके बारे में मैं तुम्हें यहाँ पर कभी भी नहीं बताऊंगी, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं। इधर अपना एमसी उसे कह रहा होता है कि देखो मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ बात करना चाहता हूँ। अपना एमसी जब ये बोल रहा होता है तभी उसे कुछ एहसास होता है एंड वो समझ जाता है कि पीछे से एक सुप्रीम बिंग रेलम का और एक स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेलम का कल्टीवेटर आ रहा है, लेकिन आखिर ये दोनों है कौन? एंड फिर जो अपना एमसी होता है उस लड़की से कह रहा होता है कि यहाँ पर है ना 2 बड़े रेलम के कल्टीवेटर्स आ रहे हैं, तो तुम्हें यहाँ पर है ना फाइट नहीं करनी चाहिए एंड तुम्हें कहीं पर छुप जाना चाहिए। वो लड़की कह रही होती है कि इतना अचानक से मुझे लगता है कि तुम मुझे पकड़ने के लिए कोई ट्रिक को यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है उसे कह रहा होता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वेल तुम यहाँ पर है ना मतलब मेरे ऊपर एक बार के लिए विश्वास कर सकती हो। एंड उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर जो दोनों बंदे होते हैं वो यहाँ पर अपने एमसी के पास में आ जाते हैं। ये दोनों कल्टीवेटर कोई और नहीं बल्कि डियोन एंड वांग होते हैं एंड जो डियोन होता है वो यहाँ पर अपने एमसी से आके पूछता है कि वेल मैं तुमसे यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो लड़की होती है वो डियर के अंदर चेंज हो चुकी होती है, यानी उसने अपने एमसी की बात मान ली है और अभी वो यहाँ पर एक तरीके से एक्ट कर रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक जानवर है। एमसी होता है वो डियोन से कह रहा होता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे तुम्हारी कही गई बात बिल्कुल भी यहाँ पर समझ नहीं आ रही है। अब यहाँ पर जो डियोन होता है वो यहाँ पर उस डियर की तरफ देख रहा होता है, यानी वो लड़की जिसने अपने आप को एज ए डियर डिस्गाइज करके रखा है। वैसे मैं इस लड़की का नाम बता देता हूँ, इसका नाम बिगवाक है। और यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो कह रहा होता है कि वेल ये जो डियर है वो तो यहाँ पर मैंने अपने मैजिकल बिस्ट के लिए फूड के तौर पर रखा है। यहाँ पर अपना एमसी 1-1 को रिलीज करता है एंड जो 1-1 होती है वो भी बिगवा के ऊपर चली जाती है, सर के ऊपर, एंड यहाँ पर उसे लिक करने लगती है, यानी ऐसा एक्ट कर रही होती है कि जैसे सच में उसे खाने वाली है। बिगवा को भी यहाँ पर जो 1-1 है उसकी ऐसी हरकतों से काफी गुस्सा आ रहा होता है। फिर यहाँ पर जो वांग होता है वो यहाँ पर सुप्रीम क्रिस्टेनियम हर्ब को देखता है एंड कह रहा होता है कि अरे ये यहाँ पर क्या कर रही है, ये तो यहाँ पर एक एक्सट्रीमली प्रीसियस पॉइजनस हर्ब है। फिर वो अपने एमसी से पूछता है कि क्या तुमने उसे ढूंढा है? अपना एमसी कहता है कि ऑफकोर्स मैंने इसे ढूंढा है, मैं यहाँ पर जंगल के अंदर लाइक फॉरेस्ट के अंदर ऐसे घूम रहा था तो कोइंसिडेंटली मुझे ये मिल गया। वैसे तुम लोग मुझे बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे, क्या तुम लोग यहाँ पर मेरा पीछा कर रहे थे? वांग कह रहा होता है कि आप शायद भूल चुके हो, लेकिन हमें एक मिशन मिला है कि हमें जो फॉरेस्ट है उसके अंदर वैली के डिसेंडेंट्स को ढूंढना है और हम लोग वही काम कर रहे थे, बट कोइंसिडेंटली हम भी यहाँ पर पहुंच गए। फिर यहाँ पर वो अपने एमसी से और भी बहुत सारी यहाँ पर बातें पूछने लगता है एंड यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो जिन चीजों का आंसर दे सकता है उसे यहाँ पर मतलब उन चीजों का आंसर दे रहा होता है। अब यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो वैली ऑफ डिसेंडेंट्स के बारे में पूछता है कि आखिर उनके बारे में तुम क्या क्या जानते हो। तो जो वांग होता है वो बता रहा होता है कि जो वैली ऑफ डिसेंडेंट्स है मतलब वो यहाँ पर इसी पॉइजनस लैंड के अंदर बचपन से रहते हैं, तो वो पॉइजन के प्रति काफी इम्यून होते हैं एंड उनके यहाँ पर जो बाल होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं और उनकी आंखें ब्लू कलर की होती है। उनके पास में एक स्पेशल एबिलिटी भी होती है कि वो लोग यहाँ पर अपने आप को एक एनिमल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे अपना हमसे सुनता है कि वेल वो यहाँ पर अपने आप को एनिमल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उससे समझ में आ जाता है लाइक किस तरीके से ये जो लड़की है वो यहाँ पर एनिमल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकती है। शायद ये इनकी कोई अल्टीमेट टेक्निक है। यहाँ पर अपना हमसे ये भी सोच रहा होता है कि यहाँ पर इन लोगों की जब जो पावर होती है वो इनके बीस्ट फॉर्म के अंदर ज्यादा होती है आई थिंक, इसलिए जो लड़की वो इतना ज्यादा तेज दौड़ पा रही थी। फिर जो वांग होता है वो उसे कह रहा होता है कि मुझे पता है कि आपको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा कि कोई इंसान कैसे एनिमल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता है। वैसे मैं सच कहूँ तो मुझे भी यहाँ पर इस चीज पर यकीन नहीं था, लेकिन एक बार हमने एक वेली के डिसेंडेंट को पकड़ा था जो कि अपने आप को लियोपार्ड के अंदर चेंज कर लिया था। अब जैसे ये वाली बात बिग वाक सुनती है वो और भी ज्यादा चौकन्ना हो जाती है। वहीं जो अपना अंशी होता है कह रहा होता है क्या तुमने एक वेली के डिसेंडेंट को पकड़ के रखा है? अरे इससे तो यहाँ पर काफी इजी है ना, तुम उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो एंड यहाँ पर ये पता कर सकते हो कि जो वैली ऑफ डिसेंडेंट्स है वो कहाँ पर रहते हैं। इन बातों को सुन के यहाँ पर जो वांग होता है वो कह रहा होता है कि हाँ हमने तो सोचा भी यही था कि हम उससे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को निकलवा लेंगे, लेकिन वो बंदा बहुत ही ज्यादा यहाँ पर एक तरीके से अजीब है। लाइक उसने कभी भी यहाँ पर अपना मुंह खोला ही नहीं। हमने यहाँ पर उसे हर तरीके से टॉर्चर कर लिया लेकिन फिर भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। हो सकता है कि अगर उसी के काइंड के लोगों को यहाँ पर उसी के सामने यहाँ पर तड़पा तड़पा कर टॉर्चर किया जाए या फिर मारा जाए तो वो शायद यहाँ पर अपना मुंह खोल दे, लेकिन इसके लिए हमें दूसरे डिसेंडेंट की जरूरत पड़ने वाली है ताकि उसे टॉर्चर किया जा सके जिसकी वजह से वो यहाँ पर है ना अपना मुंह खोले। तो इन बातों को सुन के अपना अंशी से कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, ये तो सच में काफी क्रूअल मेथड है। यहाँ पर वहां कह रहा होता है कि भले ही ये काफी क्रूअल मेथड है लेकिन हमारे पास में ऐसे एक्सपर्ट्स हैं
जो कि यहाँ पर है ना इन क्रूअल मेथड्स को काफ़ी एफर्टलेसली परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे सामने वाले की यहाँ पर है ना जान भी नहीं जाएगी। तो अपना हमसे कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। फिर हम देखते हैं वांग को जो कि कह रहा होता है कि तो क्यों ना अभी के लिए तुम यहाँ पर जो तुम्हारे पास में वो डियर है तुम उसे मुझे हैंड ओवर कर दो। एंड यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो इसके लिए मना कर देता है, लेकिन हम देखते हैं जो डियर वन होता है वो यहाँ पर उस डियर के ऊपर अटैक कर देता है। और जो डियर होता है वो सोच रहा होता है कि अचानक से यहाँ पर इसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। वहीं जो अपना एमसी होता है वो वन वन से कहता है कि वापस से डिफेंस पाउच के अंदर चले जाओ। एंड फिर जो अपना एमसी होता है वो कह रहा होता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो। वहाँ कह रहा होता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता ये जो डियर है वो असल में एक डियर नहीं है बल्कि यहाँ पर वेली का डिसेंडेंट है। और यहाँ पर वो अपने एमसी को और भी बहुत सारी बातें बताता है और कह रहा होता है कि देखो इसकी जो आंखें हैं वो पूरी तरीके से ब्लू हैं, तो तुम्हें मेरी बातों को समझना चाहिए और ये जो डियर है उसे यहाँ पर मेरे को हैंड ओवर कर देना चाहिए। इतना कहते हुए हम देखते हैं यहाँ पर जो वांग होता है वो यहाँ पर अपने पास से एक नेट को थ्रो करता है जो बिग वाग होता है उसकी तरफ। वहीं जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर अपने थ्रेड्स का यूज करता है एंड जो वांग होता है उसके द्वारा फेंके गए नेट को अपनी थ्रेड्स से पूरी तरीके से नलीफाई कर देता है। वांग इस चीज को देखकर कहता है कि तो तुम्हें पता है कि वो कोई एनिमल नहीं है बल्कि वेली का डिसेंडेंट है। इस पर अपना एमसी कह रहा होता है कि किसे पता कि वो वेली का डिसेंडेंट है या फिर एक डियर, लेकिन मैं तुम लोगों को उसे इस तरीके से टच नहीं करने दे सकता हूँ। इसे मैंने पकड़ा है तो यहाँ पर ये जो डियर है वो यहाँ पर मेरा हुआ ना। मैं इतना भी ज्यादा जनरस नहीं हूँ कि मैं अपनी चीजों को तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से नुकसान पहुंचाने दूं या फिर पकड़ने दूं। वहीं जो वांग होता है वो कह रहा होता है कि वेल यंग मास्टर मुझे ऐसा लगता है कि तुम किसी चीज को लेकर मिस्टेक कर रहे हो। कहीं तुम्हें ये तो डर नहीं है ना कि इस डियर को हम लोग पकड़ लेंगे तो उसके बाद में इसका पकड़ने का जो क्रेडिट है वो हमारे पास में आ जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम काफी अच्छी तरीके से बताएंगे और आपके नाम को यहाँ पर है ना एक तरीके से रिकमेंड करेंगे कि आपने ये जो डियर है उसे पकड़ा है, यानी वेली के डिसेंडेंट को पकड़ा है। तो इन बातों को सुन के अपना एमसी सोच रहा होता है कि वेल मैं यहाँ पर ये जो डियर है यानी ये जो बिग वाक है, ये जो लड़की है, इसे इन लोगों को हवाले नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए अपना एमसी उन लोगों से कह रहा होता है कि किसे पता कि ये कोई वेली की डिसेंडेंट है या फिर एक एनिमल है, तुम लोग तो यहाँ पर पागल हो चुके हो। तो यहाँ पर जो वांग होता है वो कह रहा होता है कि वेल अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोई यहाँ पर एनिमल ही है ना कि कोई वेली की डिसेंडेंट, तो मैं इस चीज को प्रूव कर सकता हूँ। फिर वो जो यहाँ पर वांग होता है उसे कह रहा होता है कि अटैक करो। एंड यहाँ पर जो वांग होता है वो अटैक करता है यहाँ पर जो बिग वाग होता है उसकी तरफ। जो बिग वाग होती है वो सडन अटैक से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और यहाँ पर है ना अपने रियल फॉर्म में आ जाती है एंड सोच रही होती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। एंड जैसे उसे रियलाइज होता है कि वेल अब वो इस अटैक को डोज नहीं कर सकती है, वो सोचती है कि ये मेरा अंत है। एंड हम देखते हैं वहां पर एक काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है, लेकिन जो यहाँ पर अपनी बिग वाग होती है वो पूरी तरीके से सेफ होती है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर अभी अभी हुआ क्या। और यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उसने यहाँ पर बिग वाग को बचाया होता है अपने एनर्जी बैरियर को क्रिएट करके। और यहाँ पर जो बिग वाग होते हैं वो अपने एमसी से कह रही होती है कि आखिर तुमने मेरी हेल्प क्यों की। वहीं पर जो वांग होता है वो मन में सोच रहा होता है जैसा कि यहाँ पर जियोबिंग ने बताया था कि ये जो लड़का वो सच में काफी स्पेशल है। इसने सुप्रीम बिंग रेलम के कल्टीवेटर के यहाँ पर जो पावर्स हैं उन्हें यहाँ पर अपने सिर्फ और सिर्फ स्पिरिट बैरियर से रोक दिया। ये तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का है। फिर वो अपने एमसी से कह रहा है, फिर जो वांग होता है वो यहाँ पर अपने एमसी से कहता है कि वेल अब तो कंफर्म हो चुका है ना कि ये जो डियर है वो असल में यहाँ पर एक डिसेंडेंट है वेली की। तो अपना एमसी से कह रहा होता है कि अच्छा हाँ मुझे समझ में आ चुका है कि ये वेली की एक डिसेंडेंट है, तो तुम बताओ आखिर अब तुम इसके साथ में क्या करना चाहते हो। तो वांग कह रहा होता है कि वेली से क्या करना है, मैं इसे यहाँ पर जो जियोंग एंड जो यहाँ पर कल्टीवेटर मुई है उसे यहाँ पर उसके हवाले कर दूंगा ताकि वो लोग इसे पूछताछ कर सकें एंड यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन को निकलवा सकें। एंड यहाँ पर मैं बस यही होप करता हूँ कि आप इसके अंदर मेरा साथ देंगे। इधर अपना एमसी में सोच रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर ये कहता है कि वेल यहाँ पर ये जो लड़की है उसे यहाँ पर अपने लिए चाहिए, लाइक वो इससे इन्फॉर्मेशन निकलवाएगा पर्सनली, तो मैं इसके लिए इसे मना कर देता। लेकिन अब इसने यहाँ पर जियोंग और मुई का नाम लिया है एंड मैं यहाँ पर अब तो मना भी नहीं कर सकता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है सच में कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो वांग होता है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कह रहा था कि चलो ठीक है अब मैं इस लड़की को लेकर जा रहा हूँ सीनियर जियोंग और मुई के पास में। लेकिन जो अपना एमसी होता है उसे रोक देता है और कह रहा होता है कि वेल ये मेरा पोजीशन है, यानी ये मेरी चीज है, तो मैं इसे अपने साथ में ले जाऊंगा। सो यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो वांग को रोक लेता है और कह रहा होता है कि वेल वो मेरी चीज है तो उसे मैं लूंगा। तो यहाँ पर जो बिग वाग होती है उसका दिमाग खराब हो रहा होता है कि आखिर यहाँ पर अपना एमसी क्या बात कर रहा है। फिर जो यहाँ पर अपनी बिग वाग होती है उसे एक तरीके से जकड़ लिया जाता है रस्सियों में एंड उसे ले जाया जा रहा होता है जियोन और मुई की तरफ। यहाँ पर जो अपना एमसी होता है मन में सोच रहा होता है कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। लाइक मुझे चाहिए यहाँ पर जो योनवा नेशन है उसके बारे में लिखी हुई बुक्स एंड वो चीज़ मैं यहाँ पर है ना इनके ट्रेजर्स के बदले में लेने वाला था, लेकिन अभी मैं लिटरली यहाँ पर एक डिसेंडेंट का सौदा कर रहा हूँ अपने बुक्स के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर पूरी तरीके से गलत है। मुझे कैसे भी करके यहाँ पर इस लड़की को छुड़ाना होगा, आज़ाद कराना होगा। यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो ऐसी बातें सोच रहा होता है। वहीं जो बिग वाग होती है वो अपने एमसी को बता रही होती है कि जिस लियोपार्ड डिसेंडेंट को इन लोगों ने पकड़ के रखा है वो कोई और नहीं बल्कि मेरा ओल्डर ब्रदर है। इस चीज़ से अपना एमसी काफ़ी हैरान होता है। और यहाँ पर जो
फिर जो बिगवाक होती है वो अपने एमसी से कहती है कि वेल क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर सकती हूँ। इन बातों को सुन के हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो थोड़े समय के लिए शांत खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर अपने एमसी ने क्या आंसर दिया इसके बारे में हमें नहीं पता। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें बाकी कल्टिवेटर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर मुई और जियोन भी होते हैं। यहाँ पर जो वांग होता है वो बिगवाक को लेकर आ चुका होता है और जियोन पूछता है कि आखिर ये लड़की कौन है। तो वांग कहता है कि वेल ये यहाँ पर हमारे मिशन को इजिली हासिल करने के लिए स्टेपिंग स्टोन है, यानी ये लड़की कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर डिसेंडेंट है वैली की। इससे हम इंफॉर्मेशन निकलवा के जो वेयर अबाउट्स है इनके बाकी के साथियों के उनके बारे में पता कर सकते हैं और उनका ट्रेजर भी उनसे ले सकते हैं। यहाँ पर जो वांग होता है वो कह रहा होता है कि वेल ये लड़की एक डिसेंडेंट है वैली की। इस चीज का कंफर्मेशन आप कल्टीवेटर उन सूल से भी ले सकते हैं। तो इस बात को सुनकर अपना हमसे कह रहा होता है कि वेल तुम यहाँ पर इन सारी चीजों के बीच में मुझे मत घसीटो, तुम्हें अगर प्रूफ करना है तो तुम खुद कर सकते हो। तो यहाँ पर जो वांग होता है वो जियोन से कह रहा होता है कि वेल देखो इनके जो हेयर है वो पर्पल है एंड इनकी जो आंखें हैं वो पूरी तरीके से ब्लू है। तो जियोन यहाँ पर है ना वीगवाक के पास में आता है एंड कह रहा होता है कि यंग लेडी क्या तुम यहाँ पर सच में पली बड़ी हो, यानी क्या तुम वेली की डिसेंडेंट हो। तो यहाँ पर जो अपनी वीगवाक होती है वो कुछ नहीं बोल रही होती है। जियोन उसे कह रहा होता है कि देखो मैं जानता हूँ तुम काफी ज्यादा शॉक्ड हो, लेकिन क्या तुम एटलीस्ट मुझे अपना नाम बता सकती हो। यहाँ पर जो वांग होता है वो कह रहा होता है कि सीनियर मुझे नहीं लगता कि आप इतना इजीली इससे पूछोगे और ये सब कुछ का आंसर कर देगी। मेरे पास में यहाँ पर इसका मुंह खुलवाने के लिए दो उपाय हैं। तो जियोन पूछता है कि आखिर कौन से उपाय हैं। तो वांग कह रहा होता है कि पहला तो इसे ड्रग दे देते हैं, ये अपने आप ही अपना मुंह खोल देगी। फिर जो जियोन होता है वो पूछता है कि दूसरा उपाय क्या है। तो यहाँ पर वांग कह रहा होता है कि हमें इसे यहाँ पर जनरल असेंबली के अंदर भेज देना चाहिए, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं एक्सपर्ट्स हैं जो कि इसे टॉर्चर करके इसका मुंह खुलवा लेंगे। जियोन मन में सोच रहा होता है कि क्या टॉर्चर करके, नहीं मैं नहीं चाहता कि एक लड़की यानी एक वुमेन को इस तरीके से टॉर्चर किया जाए। इसलिए वो यहाँ पर वांग से कह रहा होता है कि अगर जनरल असेंबली में इसे भेजेंगे तो इसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। एक काम करते हैं तुम्हारा जो ड्रग वाला आइडिया उसे यहाँ पर फॉलो करते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पर जो अपनी अमसी होता है वो भी यहाँ पर बिगवाक से कह रहा होता है टेलीपैथी के थ्रू कि तुम्हें यहाँ पर है ना वो वाला जो ड्रग है उसे ले लेना चाहिए। इस बात को सुन के बिगवाक काफी हैरान होती है और फिर अपने अमसी को वापस से टेलीपैथी में कहती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया उस ड्रग की वजह से। तो अपना अमसी कह रहा होता है कि टेंशन मत लो, मेरे पास में एक तरीका है। और फिर हम देखते हैं जो जियोन होता है वो यहाँ पर है ना वांग से कह रहा होता है कि वैसे ये बताओ कि तुम्हारी जो ड्रग वाला तरीका है उसमें कितने टाइम में ये अपना मुंह खोल देगी। तो यहाँ पर वांग कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि 5 दिन के अंदर तो ये अपना मुंह खोल ही देगी। जियोन कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ, तुम्हें इसका यहाँ पर जो मुंह खुलवाना है तुम यहाँ पर किसी भी तरीके से खुलवा सकते हो, यानी अपना कोई भी उपाय यहाँ पर यूज कर सकते हो। वैसे मैं ये बता देता हूँ कि जो जियोन है वो नहीं चाहता कि इस लड़की को ज्यादा टॉर्चर किया जाए, इसलिए वो 5 दिनों को कट करके यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ही दिनों तक कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो वांग होता है वो कहता है कि चलो ठीक है मैं समझ गया। और जियोन जैसे वहां से जाता है, जो वांग होता है वो यहाँ पर जो ड्रग होता है वो बिगवाक के मुंह में घुसेड़ देता है, आई मीन ठूस देता है और कह रहा होता है कि जल्दी से इस ड्रग को कंज्यूम करो और अपना मुंह खोलो। फिर उसे एक केस के अंदर भी मतलब बंद कर देता है और यहाँ पर 2 शिफ्ट लगा देता है, यानी रात में 2 लोग पहरा देंगे और सुबह यहाँ पर 2 अलग लोग पहरा देंगे। इस तरीके से यहाँ पर जो बिगवाक होता है उसके चारों तरफ कड़ा पहरा होता है। यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो भी यहाँ पर ना मतलब नजर रख रहा होता है बिगवाक के ऊपर, लेकिन अपने अमसी के माइंड में कुछ और ही तरीका चल रहा होता है कि मुझे कैसे भी करके यहाँ पर जो बिगवाक है उसे आजाद कराना होगा। लेकिन इसमें जो सबसे मोटी अड़चन है वो कुछ और नहीं बल्कि ये पिंजरा है, यानी ये एक तरीके से केज है जिसको मुझे किसी भी तरीके से ओपन करना होगा। लेकिन ये काफी मुश्किल है इसे पूरी तरीके से ओपन करना, क्योंकि जो केज है वो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी हम देखते हैं वहां पर वांग आ जाता है और कह रहा होता है कि यंग मास्टर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, वैसे अभी आपकी शिफ्ट का टाइम नहीं है तो आप यहाँ से जा सकते हो। अपने हमसे कह रहा होता है कि नहीं नहीं मैं बस यहाँ पर ऐसे ही खड़ा था। वांग कह रहा होता है कि सच में आप यहाँ पर फालतू में वरी हो रहे हो। अपने हमसे कह रहा होता है कि क्या भाई इस लड़की को बचाने के लिए इसकी फैमिली के लोग आ गए, यानी इसके बाकी के वैली के डिसेंडेंट्स आ गए। तो इस बात को सुन के वांग कह रहा होता है कि वेल अगर ऐसा होता तब तो सच में काफी ज्यादा अच्छा होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अपना हमसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। इस पर वांग कह रहा होता है कि हाँ, क्योंकि पिछली बार जब हमने डिसेंडेंट को पकड़ा था इसी वैली के, तो यहाँ पर कोई भी उसे छुड़ाने के लिए नहीं आया था, इसलिए मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ कि इस लड़की को भी छुड़ाने के लिए कोई नहीं आएगा। फिर वो आगे की तरफ आता है एंड यहाँ पर जो मतलब अपनी बिगवाक होता है उसे केस के बाहर से देखता है एंड केस का दरवाजा ओपन करके वो बिगवाक के पास में जाता है।
फिर वो बिग वाक का चेहरा पकड़ता है और कह रहा होता है कि ओह, देखने से ऐसा लग रहा है कि जो ड्रग का इम्पैक्ट है वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम पूरी तरीके से अब नशे में हो चुकी हो एंड मेरी किसी भी चीज़ का रिप्लाई कर सकती हो। यहाँ पर जो अपनी बिग वाक होती है वो कुछ बोलने का कोशिश कर रही होती है। वांग अपना कान उसके पास में ले जाता है और कह रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर कुछ बोलने वाली हो, तो चलो ओबीडेंट बनो और बताओ कि आखिर तुम्हारे यहाँ पर जो फैमिली का वेयर अबाउट्स है वो कहाँ पर है एंड यहाँ पर तुम्हारे पास में कौन सा ट्रेजर है। यहाँ पर हम देखते हैं वो ऐसा सोच ही रहा होता है लाइक कि बिग वाक मुंह खोल देगी, लेकिन बिग वाग मुंह तो खोलती है लेकिन कुछ बोलने के लिए नहीं बल्कि कुछ स्प्लिट करने के लिए। वो यहाँ पर उसके चेहरे पे स्प्लिट कर देती है और इस चीज को देखकर भाई वांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कह रहा होता है कि सच में तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम अभी तक होल्ड किए हुए हो। अगर मैं सच बताऊं ना तो मैं काफी डिसअपॉइंट होने वाला था कि तुम इतना इजिली अपना मुंह खोल रहे हो, क्योंकि बाद में तुम्हें टॉर्चर करने में मजा नहीं आता, अब तुम्हें टॉर्चर करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। इतना कहते हुए बिग वाग को ले थप्पड़ बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मार रहा होता है। इधर अपना हमसे इस चीज से काफी हैरान होता है। फिर जो वांग होता है उससे थप्पड़ मार के कह रहा होता है कि ठीक है, फिर अगर तुम इतना जल्दी अपना मुंह नहीं खोलना चाहती हो तो भुगतो इन सारी चीजों को। और इतना कहते हुए वांग वहां से चला जाता है। वहीं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो बिग वाग की तरफ देख रहा होता है और बिग वाग भी अपने हमसी की तरफ ही देख रही होती है। अपना हमसी बिग वाग से कहता है कि मेरे ऊपर ट्रस्ट रखो, मैं तुम्हें जरूर से यहाँ से छुड़ा लूंगा। यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो ऐसा कहकर फिर जो केज होता है उसकी मजबूती को अच्छे से देखने लगता है। वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को इन्फ्यूज करता है केस को यहाँ पर देखने के लिए कि ये कितना ज्यादा स्ट्रांग है, और जैसे वो ऐसा करता है जो यहाँ पर केस होता है उसकी स्पिरिचुअल पावर को ही एब्जॉर्ब कर लेता है। अपना हमसे सोच रहा होता है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये यहाँ पर मतलब स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करने वाला केस है और इसे तोड़ना सच में काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि हम बिना स्पिरिचुअल पावर के फिजिकल स्ट्रेंथ से इसे तोड़ नहीं सकते हैं, और अगर हम अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज कर रहे हैं तो ये इसे एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास में एक तरीके से चीट कोड होता है, जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, हम इस केस के ऊपर यूज नहीं कर सकते हैं वो, तो ये काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है इस केस को तोड़ना। तो यहाँ पर अपना हमसे ये सोच रहा होता है, वहीं एक कल्टीवेटर पीछे से आता है और अपने हमसे से कहता है कि एल्केमिस्ट नो, आखिर आप यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आपकी यहाँ पर जो शिफ्ट है उसका भी टाइम नहीं है एंड मुझे लगता है कि अभी शिफ्ट को चेंज करने का टाइम आ चुका है। यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो कह रहा होता है कि हाँ मैं समझ गया। इतना कहते हुए अपना हमसी वहां से चला जाता है एंड मन में सोच रहा होता है कि मैं कैसे न कैसे करके इस केस को तोड़ने का उपाय ढूंढ ही लूंगा। एंड यहाँ पर अपना हमसी ऐसा सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अपने हमसी को यहाँ पर अपने बचपन की कोई बात याद आती है। तो यहाँ पर अपने हमसी के जो फोर्थ मास्टर होते हैं वो अपने हमसी को कुछ सिखा रहे होते हैं कि तुम्हें केज को कैसे तोड़ना चाहिए अगर तुम कभी किसी केज के अंदर फंस जाओ, एंड जो केज वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि तुमसे ब्रेक ही नहीं हो रहा है, तो तुम उसे किस तरीके से ब्रेक कर सकते हो। इस चीज के टेक्निक में आज तुम्हें बताने वाला हूं। तो अपने हमसे को याद आता है कि हाँ उसके मास्टर ने उसे यहाँ पर एक टेक्निक सिखाई थी जिससे कि वो यहाँ पर कितने भी यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग केज है उसको आसानी से तोड़ सकता है, और उस टेक्निक को याद करके अब अपना हमसे स्माइल करने लगता है एंड सोच रहा होता है कि हाँ वो वाली जो टेक्निक है वो यहाँ पर वर्क कर सकती है। होता है और हम रात का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम उस ओल्ड कल्टीवेटर को भी देखते हैं जो कि अपने हमसे को देखकर कह रहा होता है कि कल्टीवेटर वो आखिर आप इतनी लेट को कहां पर घूम रहे हो। अपना हमसे कह रहा होता है कि बस इधर उधर घूम रहा हूँ। ओल्ड कल्टीवेटर अपने हमसे से कह रहा होता है क्या तुम यहाँ पर कुछ करने के बारे में सोच रहे हो? तुम्हारे यहाँ पर जो बिहेवियर था कल वो सच में काफी अजीब था। अपना हमसे कहता है कि क्या कल? इतना यहाँ पर कहते हुए अपने हमसे के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आ जाती है। हमें कल का सीन दिखाया जाता है कि पास्ट में यानी कल हुआ क्या था। तो एक्चुअली में यहाँ पर जो वांग था वो यहाँ पर अपनी बिग वा को टॉर्चर कर रहा था एज यूजुअल एंड उससे पूछ रहा था कि बताओ मुझे यहाँ पर बताओ कि तुम्हारे वेयर अबाउट्स कहाँ पर हैं। वैसे मुझे पता चला कि जिस पहले डिसेंडेंट को हमने पकड़ा है लियोपार्ड वाले को, वो तुम्हारा ओल्डर ब्रदर है, यानी तुम दोनों सिबलिंग्स हो। ये चीज यहाँ पर सच में काफी यूजफुल है। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि वेल तुम यहाँ पर मेरे को बता दो तुम्हारे वेयर अबाउट्स के बारे में और तुम्हारे विलेज में कितने लोग हैं। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो यहाँ पर मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे ओल्डर ब्रदर को और तुम्हारे ओल्डर ब्रदर के सामने तुम्हें बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करने वाला हूँ। यहाँ पर जो बिग वाग होती है वो धीरे धीरे अपना मुंह खोल रही होती है। वांग इससे एक स्माइल करता है और कह रहा होता है कि हाँ ओबीडियंट बनो और यहाँ पर अपना मुंह खोलो। एंड इतना कहते वो अपने कान को उसके मुंह के पास में ले जाता है ताकि वो यहाँ पर सुन सके कि आखिर बिग वाग क्या कहने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर उल्टा होता है, बिग वाग उसका कान ही खा जाती है। इस चीज से बेचारा वांग बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है और बिग वाग को पीछे की तरफ पुश करके कहता है कि तुम फालतू की कहेंगी, मुझे ऐसा लगा था कि तुम यहाँ पर है ना मेरे को अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन देने वाली हो, लेकिन तुम यहाँ पर अभी भी होल्ड बैक करके रखी हुई हो। सच में ये बहुत ही ज्यादा वाइल्ड था। फिर यहाँ पर वो अपना हाथ उठाने वाला होता है बिग वाग के ऊपर और कह रहा होता है कि मुझे तुम्हें अच्छे से सबक सिखाना होगा, लेकिन तभी उसका हाथ कोई यहाँ पर थ्रेड से रोक लेता है और इससे वांग काफी हैरान होता है। वो पीछे की तरफ देखता है तो ये कोई और नहीं बल्कि अपना हमसी होता है। यहाँ पर वांग उससे कह रहा होता है कि मेरा हाथ को छोड़ो। तो अपना हमसी कह रहा होता है
कि तुम्हें उस लड़की को स्लैप मारने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि गलती तुम्हारे ड्रग की है जो कि उसका मुंह नहीं खुलवा पाई। सो यहाँ पर है ना उस लड़की को फालतू में परेशान करना बंद करो। यहाँ पर जो मतलब वांग होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, और उसने अभी अभी मेरे को कट किया, उसका क्या। अपना अमसी उसके कान की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसने इतना जोर से भी कट नहीं किया है कि यहाँ पर तुम्हारे कानों के ऊपर इवन निशान भी पड़ जाए, तो तुम इतना ज्यादा ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो। इन बातों को सुन के जो वांग होता है वो यहाँ पर अपने अमसे से कहता है कि मुझे सच में यहाँ पर है ना कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ पर तुम हमारी साइड में हो या फिर किसकी साइड में हो। मैं हमेशा इस चीज को लेकर डाउट करता हूँ। अपना हमसे कह रहा होता है कि वेल तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं तुम्हारी साइड में हूँ। देखो हम यहाँ पर अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचने के लिए बस बाई चांस कंपेनियन बने, मैं तुम्हें कभी भी अपनी साइड में यहाँ पर कंसीडर ही नहीं करता हूँ। इन बातों को सुन के वांग पहले तो हैरान होता है, फिर अपने हमसे से कहता है कि ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि तुम्हारी ऐसी फालतू की हरकतों को यहाँ पर मैं ज्यादा समय के लिए बर्दाश्त नहीं करूंगा। और वैसे भी अभी तुम्हारे यहाँ पर शिफ्ट का टाइम नहीं है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर अपना एमसी वहां से चला जाता है और यहीं पर कल का दिन खत्म हो जाता है। अब हम देखते फिर हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं, जहां पर जो ओल्ड कल्टीवेटर होता है वो अपने एमसी से कह रहा होता है कि वेल तुम सच में काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे हो, और तुम्हारे इस अजीब बिहेवियर का यहाँ पर जो भुगतान है वो सारे के सारे टीम मेंबर्स को करना पड़ सकता है, इसलिए यहाँ पर तुम थोड़ा सा केयरफुल रहना। अपना एमसी कह रहा होता है कि ठीक है मैं समझ गया। फिर जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर बिग वर्क के पास में जाता है, एंड यहाँ पर जो केज होता है उसके ऊपर यहाँ पर अपनी फ्रोस्ट एनर्जी से पहले अटैक करता है, और इससे हम देखते हैं यहाँ पर जो केज होता है उसके जितने भी पिलर्स होते हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर जमना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर जो ओल्ड कल्टीवेटर होता है वो यहाँ पर मन में सोच रहा होता है कि मुझे अभी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ठंडा सा फील हो रहा है, आखिर ये ठंडी कहाँ से आ रही है। तभी यहाँ पर वो काफी हैरान होता है और वो पीछे की तरफ देखता है, और वो जैसे देखता है कि अपना एमसी क्या कर रहा है केस के साथ में, वो काफी हैरान होता है और वो अपने एमसी के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है कि यंग मस्टून आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इतना कहते वो अपने वेपन से अटैक कर देता है। अपना एमसी उसके सामने से डिसअपियर हो जाता है, और इस चीज को देखकर ओल्ड कल्टीवेटर काफी हैरान होता है। फिर अपना एमसी उसके पीछे आता है एंड उसके ऊपर अटैक कर देता है। एंड यहाँ पर जो अपना एमसी होता है मन में सोच रहा होता है क्या मैंने इसे कुछ ज्यादा ही जोर से हिट कर दिया। यहाँ पर अपने एमसी ने उसे एक ही किक के साथ में यहाँ पर बेहोश कर दिया होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो अपनी समाधि फायर का यूज करता है, समाधि फ्लेम्स को यूज करता है, एंड यहाँ पर जो अपना केस होता है जहां पर उसने फ्रोस्ट की का यूज किया होता है वहीं पर उन समाधि फायर्स को, एंड जहां पर उसने पहले फ्रोस्ट की का यूज किया था वहीं पर अब वो अपनी समाधि फायर को यहाँ पर यूज करता है। और हम देखते हैं इससे यहाँ पर जो है ना एक तरीके से आइस एंड जो फायर होता है उन दोनों का मिक्सचर बन जाता है उस केस के ऊपर ही। यहाँ पर अपने एमसी को अपने मास्टर की बात याद आती है कि वेल तुम्हें पता है ना यहाँ पर जो फायर एंड जो आइस होते हैं वो यहाँ पर एक तरीके से यीन एंड यांग को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो दोनों ही होते हैं वो एक दूसरे के पूरी तरीके से अपोजिट होते हैं। अगर यहाँ पर यीन एंड यांग को एक ही मतलब कटोरे के अंदर रख दिया जाए तो वो कटोरा पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ में कभी भी नहीं रह सकते हैं। फिर और भी उसे और बहुत सारी चीजें बताता है एंड कह रहा होता है कि वेल अगर तुम्हें किसी भी केस को तोड़ना हो तो तुम्हें सबसे पहले वहां पर यीन यानी कि आइस टेक्निक को यूज करना है, और उसके बाद में यांग यानी फायर टेक्निक को यूज करना है। अगर तुम ऐसा करते हो तो चाहे दुनिया का कौन सा भी यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केस ही क्यों ना हो वो काफी इजीली यहाँ पर टूट जाएगा। ये सोचते हुए हम देखते हैं यहाँ पर प्रेजेंट टाइम का सीन जहां पर अपने एमसी ने उस केस को तोड़ दिया होता है। फिर जो अपना एमसी होता है वो बिग वर्क की तरफ जाता है, लेकिन तभी उसे कोई कहता है कि यहाँ पर रुको। अपना एमसी काफी हैरान होता है और साइड में देखने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं डियोन आ चुका होता है एंड उसने भी अपनी फ्लेम से अपने एमसी को अटैक कर दिया होता है। अपना एमसी अपने एसपी बैरियर का यूज करता है एंड उस अटैक को नलिफाई कर देता है। फिर वो बिग वर्क के पास में पहुंचता है और उसे उठा लेता है और कह रहा होता है कि तुम मेरे ऊपर लीन हो जाओ एंड मैं यहाँ से सारी जो चीजें हैं उन्हें संभाल लूंगा। इतना कहते हुए अब अपना एमसी वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी डियोन उसके सामने आ जाता है। और यहाँ पर हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि अच्छा मैं समझ पा रहा हूँ कि तुमने यहाँ पर जो प्रिजन है उसे भी पूरी तरीके से तोड़ दिया है। वैसे ये जो प्रिजन था वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसे यहाँ पर पावर लिमिटिंग प्रिजन के नाम से जाना जाता था। अपना एमसी कह रहा होता है कि अच्छा तो इस प्रिजन का नाम पावर लिमिटिंग प्रिजन था। अब मुझे लगता है कि ये जो प्रिजन है वो पूरी तरीके से बेकार हो चुका है, तो तुम्हें यहाँ पर इस जैसे प्रिजन को वापस से बनवाना होगा, लेकिन अगली बार थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनवाना ताकि यहाँ पर कोई इसे इजिली इस तरीके से तोड़ ना पाए। अब यहाँ पर जो वांग होता है वो अपने एमसी की ऐसी बातों को सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था तुम ही हो, यानी तुम इस लड़की को आजाद करवाना चाहते हो। मैं सच बताऊं ना तो मैं इस रिजल्ट से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि अब मेरे पास में वजह है तुमसे यहाँ पर बदला लेने की। मैं शुरू से यहाँ पर तुम्हें पसंद नहीं कर रहा था और अब मेरे पास में वजह भी आ चुकी है, तो अब तुम्हारा बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से काफी बुरा हाल होने वाला है। अपना एमसी कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है। वांग कह रहा होता है कि अपने आप को प्रिपेयर कर लो। अपना एमसी कहता है कि किस लिए? मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पर प्रिपेयर करना चाहिए।
एंड मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम यहाँ पर मेरा कुछ भी बिगाड़ सकते हो। यहाँ पर जो डियोन होता है वो अपनी समाधि फायर का यूज करता है और अपने एमसी को अटैक कर देता है। एंड यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो अपने स्पीड बैरियर का यूज करते हुए उसके अटैक को काफी इजीली ब्लॉक कर लेता है। अपना एमसी में सोच रहा होता है कि मैं इन लोगों के साथ में अगर ज्यादा देर तक फाइट करता रहूंगा तो बाकी के टीम मेंबर्स भी आ जाएंगे और इन लोगों का साथ देंगे, इससे मैं थोड़ा डिसएडवांटेज के अंदर आ सकता हूँ, इसलिए अभी के लिए भागने पर ध्यान देना चाहिए। इतना सोचते अपना एमसी वहां से भागने लगता है। यहाँ पर वांग एंड जो डियोन होते हैं वो भी उनका पीछा करने लगते हैं। वांग मन में सोच रहा होता है कि एक्चुअली में यहाँ पर जो जियाओबिंग है उसने पूरी तरीके से सही बोला था, ये लड़का बहुत ही ज्यादा अजीब है, यानी ये स्पीड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के ऊपर है लेकिन फिर भी सुप्रीम बिंग रेलम के बंदे का यहाँ पर अटैक्स को इतना इजीली हैंडल कर रहा है। मुझे सच में ये बंदा यहाँ पर काफी ज्यादा यूनिक लग रहा है, लेकिन मैं इसे यहाँ पर अब जाने नहीं दे सकता हूँ क्योंकि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ऐसा वो सोच ही रहा होता है। एंड फिर वो यहाँ पर डियोन से कह रहा होता है कि इसके ऊपर अटैक कर दो, लेकिन यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उनके सारे अटैक्स को काफी इजीली डोज कर रहा होता है। आगे यहाँ पर अपने एमसी को एक फोक दिखाई देता है और अपना एमसी उनमें सोच रहा होता है कि इस फोक का फायदा उठाकर मैं इन लोगों को चकमा दे सकता हूँ। ये सोचते हुए अपना एमसी यहाँ पर फोक के अंदर जाने लगता है। वांग उसे पीछे से चिल्लाकर कहता है कि रुक जाओ, एंड अगर तुम अब नहीं रुके तो पूरा का पूरा यहाँ पर जो बाउजी इंसेक्ट है उसके टारगेट के ऊपर तुम आ जाओगे, और अगर ऐसा होता है तो तुम्हें पूरी तरीके से पता है डायमंड नेशन के अंदर ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर तुम छुप सकते हो। जो बाउजी इंसेक्ट है वो तुम्हें हमेशा चेज करती रहेगी एंड जैसे तुम यहाँ पर उन लोगों को मिलोगे वो यहाँ पर तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर देगी। अपना हमसे उनमें सोच रहा होता है कि ये काफी बड़ा प्राइज है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे इन चीज़ों से पीछे हटना चाहिए क्योंकि मैं इस लड़की की जान को बचाना चाहता हूँ एंड मैंने इसे यहाँ पर वादा भी किया है एंड जिनसे मैं वादे करता हूँ मैं उन वादों को पूरी तरीके से निभाता हूँ। एंड इतना सोचते हुए यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो फोक के अंदर एंटर कर जाता है और एक तरीके से देखा जाए तो अपना एमसी अब एक नए ही चैप्टर के अंदर एंटर कर चुका है जहाँ पर अपने एमसी का सामना होने वाला है बाउजियन सेक्ट से। तो यहाँ पर अपना एमसी फोक के अंदर जाके यहाँ पर पूरी तरीके से गुम हो जाता है और इधर यहाँ पर जो वांग होता है वो बस अपनी मुठिया भींचते हुए रह जाता है और सोच रहा होता है कि ये लड़का यहाँ पर मेरे हाथों से पूरी तरीके से मरेगा। यहाँ पर जो अपना एमसी तो वो आगे चल के फोक से बाहर की तरफ निकल जाता है एंड यहाँ पर हम नीचे की तरफ जियोन एंड मुई को देखते हैं जिन्होंने ये फोक को पूरी तरीके से बिछाया होता है ताकि वो अपने एमसी की मदद कर सकें। वो अपने एमसी को स्माइल करते हुए यहाँ पर बाय बाय कह रहे होते हैं एंड अपना एमसी भी उन लोगों को एक स्माइल के साथ में गुड बाय बोलता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर अपनी जो लेडी होती है यानी बिग वाक को उसे यहाँ पर एक अजीब सी पहाड़ी के पास में लेकर आ जाता है जहाँ पर एक छोटा सा घर होता है और यहाँ पर जो बिग वाक होती है वो रेस्ट कर रही होती है एंड उसे फिर हो जाता है। वो खड़ी होती है एंड सोच रही होती है कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर। तभी अपना एमसी से कह रहा होता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम उड़ चुकी हो। वैसे ये कोई घर नहीं होता बल्कि एक कैरेज होता है। अपना एमसीयू वहीं पर खड़ा होता है कैरेज के बाहर में एंड कह रहा होता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि अब तुम अच्छे से चल पा रही हो। यहाँ पर जो बिग वाक होती है वो कह रही होती है कि तुम आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया। इतना कहते वो थोड़ा ब्लश भी कर रही होती है। अपना एमसी कह रहा होता है कि हाँ मुझे यही सुनना था। फिर अपना एमसी कह रहा होता है कि हाँ अब मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा यहाँ पर है ना हेडेक हो रहा है। यानी अपना एमसी अब बिग वाक को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से टीज कर रहा है एंड जो बिग वाक होती है वो अपने एमसी से कह रही होती है कि चलो इन बातों को छोड़ो और वो चीज मुझे दो। अपना एमसी कह रहा होता है कि आखिर तुम किस चीज की बात कर रही हो। बिग वाक वो चीज मुझे दो। अपना एमसी कहता है कि तुम क्या मांग रही हो। बिग वाक कह रही होती है कि मैं तुमसे सुप्रीम क्रिस्थेमम फ्लावर को मांग रही हूँ। अपना एमसी कह रहा होता है कि अच्छा। इस बात को सुनकर अपना एमसी काफी हैरान होता है एंड कह रहा होता है कि ऐसा का है। तो यहाँ पर अपनी बिग वाक अपने एमसी को बताती है कि वेल मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मैंने थोड़े समय के लिए उसको यहाँ पर रेज किया था एंड उसकी देखभाल की थी। सो मैं चाहती हूँ कि तुम वो चीज़ मुझे यहाँ पर वापस से दो क्योंकि मुझे वो चीज़ काफ़ी अर्जेंट चाहिए एंड मुझे उस चीज़ को अपने घर पर लेकर जाना है। अपना एमसी कह रहा होता है कि वेल उस चीज़ को तो तुमने मेरे पास में छोड़ दिया था ना। बिग वाक कह रही होती कि आखिर तुम क्या बात कर रहे हो। मैंने बस इतना कहा था कि वेल मैं यहाँ पर है ना मतलब उस फ्लोर की ओनर हूँ एंड मैंने इसके बाद में यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं कहा था। अपना एमसी मन में सोच रहा होता है कि इस लड़की के साथ में सच में कुछ गलत है। फिर अपना एमसी से कह रहा होता है कि वेल क्या तुम्हारे अंदर कोई कॉमन सेंस है भी या नहीं। तो यहाँ पर जो बिग वाक होती है वो कह रही होती है कि अगर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं यहाँ पर उस फ्लोर की ओनर हूँ तो यहाँ पर मैं उस फ्लोर को मांग सकती हूँ, क्या मैं नहीं मांग सकती है। अपना एमसी कह रहा होता है कि तो क्या तुम सच में उसकी ओनर हो। क्या तुमने यहाँ पर उसके सीड को अपने हिसाब से सो किया था, यानी उन सीड को यहाँ पर जमीन पर लगाया था जिससे फ्लावर बाहर की तरफ निकला। तो यहाँ पर बिग वाक कह रही होती कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने बस बाई चांस उसे फाउंड कर लिया था और उसके बाद में उसे रेज किया। अपना हमसे कह रहा होता है कि तो बस तुमने उसका टेक केयर किया जबकि यहाँ पर तुमने उसे पर्सनली सो नहीं किया। तो तुम आखिर ऐसे कैसे कह सकते हो कि तुम उस फ्लोर की ओनर हो। अगर तुम उस फ्लोर को चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ में एक डील करना होगा। तो वैसे मैंने देखा है कि तुम्हारे पास में ये जो कपड़े हैं वो यहाँ पर गोल्डन स्पाइडर के थ्रेड से बने हुए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ही सही है। एंड यहाँ पर इस बात को सुनकर जो बिग वाक होती है वो कह रही होती है कि हाँ तुमने सही कहा, वैसे आखिर तुम इन चीज़ों को कैसे जानते हो। अपने हमसे कह रहा होता है कि वेल मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि जो यहाँ पर ये क्लोथ्स हैं उनके ऊपर फाइट से अटैक किया गया था डियोन के ऊपर, डियोन के द्वारा, लेकिन फिर भी इन क्लोथ्स का यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं समझ गया जो क्लोथ्स है वो काफ़ी स्पेशल है एंड ये यहाँ पर है ना गोल्डन स्पाइडर के थ्रेड से ही बने हुए हैं एंड ये बिल्कुल भी यहाँ पर डैमेज नहीं हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर तुम मुझसे यहाँ पर क्रिस्टेनियम फ्लावर चाहते हो तो इसके बदले में तुम्हें यहाँ पर है ना
उस स्पाइडर से मेरे लिए कुछ कपड़े बनवाने होंगे जैसे कि तुम्हारे पास में है। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये एक अच्छी डील है? इन बातों को सुन के हम देखते हैं बिग बॉस को, जो कि काफ़ी खुशी खुशी कहती है क्या सच में। एंड फिर वो यहाँ पर अपने हमसे को काफ़ी गुस्सा होती है, वो अगली पल एक काफ़ी खतरनाक रिएक्शन लगाती है एंड कह रही होती है अपने हमसे से, क्या मैं तुम्हें यहाँ पर एक इडियट दिखाई दे रही हूँ? यहाँ पर भले ही जो सुप्रीम क्रिस्टेनियनम फ्लोवर है उसे पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए गोल्डन स्पाइडर के थ्रेड से तो यहाँ पर है ना ये कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पर अपना हमसे कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हें इसके बारे में पता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो अपनी बिग बॉस होती है वो अपने हमसे से पूछते हैं कि वैसे क्या तुम्हें सच में यहाँ पर जो गोल्डन स्पाइडर वेब है उनसे बने हुए कपड़े चाहिए? अपना हमसे कह रहा होता है कि हाँ अब से यहाँ पर जो चीज़ें वो थोड़ी डेंजरस हो जाएगी, तो मैं सोच रहा था कि वेल अगर मेरे पास में कुछ कपड़े हों यहाँ पर अच्छे जो कि यहाँ पर मेरे को थोड़े बहुत डैमेज से बचा सके तो ये मेरे लिए काफ़ी सही रहेगा। इन बातों को सुन के बिग बॉस कह रही होती है कि अगर मैं अपने पास में जो 2 गोल्डन स्पाइडर्स हैं उनकी यहाँ पर है ना इकट्ठा भी करूँ थ्रेड्स, तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर इनफ कपड़ों को बनाने के लिए एक तरीके से स्टोर कर पाऊंगी। लेकिन अगर बात किया जाए मेरे विलेज की तो वहाँ पर बहुत सारे गोल्डन स्पाइडर्स हैं, तो मैं वहाँ पर है ना तुम्हारे लिए क्लोथ्स को बनाकर यहाँ पर दे सकती हूँ। फिर वो अपने हमसे से कहते हैं कि वेल अगर तुम्हें यहाँ पर क्लोथ चाहिए तो क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे साथ में मेरे विलेज के अंदर चलो, मैं तुम्हें सच में वहाँ पर क्लोथ्स को बना के दे दूंगी। अपना हमसे उनमें सोच रहा होता है कि क्या इस लड़की के साथ में इसके घर की तरफ चलो, यानी वैली ऑफ डिसेंडेंट्स के विलेज के अंदर चलो। यहाँ पर अपना हमसे जैसे ऐसा सोचता है कि जिसे यहाँ पर पूरे सदियों से यहाँ पर ना बाउजियन सेट के लोग ढूंढ रहे हैं, वहाँ पर अब वो यहाँ पर जाने वाला है, उसके पास में एक चांस है। और ऐसा सोचते ही अपना हमसे उस लड़की को यानी बिग बॉस को एग्री कर देता है और कहता है कि चलो ठीक है तुम्हारे विलेज के अंदर चलते हैं। सो फिर जो बिग बॉस होती है वो अपने हमसे से कह रही होती है काफ़ी ज़्यादा सही है कि तुम मेरे साथ में चल रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं काफ़ी इंजर्ड हूँ तो अच्छी तरीके से वहाँ पर जा नहीं पाऊंगी। लेकिन अब जबकि तुम मेरे साथ में चल रहे हो तो यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन फ्री हूँ। फिर वो अपने हमसे से कहती कि एक सेकंड रुको, एंड वो अपने हमसे के मतलब काफ़ी ज़्यादा प्यार से कह रही होती है कि मेरे पास में आओ। अपने हमसे भी उसके पास में जाता है एंड बिग बॉस अपने हमसे से कह रही होती है कि अपने हाथों को मेरे सामने करो। अपने हमसे कहते हैं कि इतना अचानक से क्यों? फिर अपने हमसे ऐसे ही करता है और जो बिग बॉस होती है वो अपने हमसे के हाथों को पकड़ लेती है और कहती है कि हाँ तुमने सही किया। वो अपने हमसे से कहती है कि जो पाम्स होते हैं वो यहाँ पर कल्टीवेटर की वीकनेस होते हैं और तुमने अपने पाम्स को मेरे हाथ में दिए है, इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पर मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो। अपना हमसे कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। फिर वो यहाँ पर है ना मतलब अपना हमसे से कह ही देता है कि हाँ मैं तुमसे यहाँ पर तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। एंड जो बिग बॉस होती है अपने हमसे फिर जो बिग बॉस होती है वो कहती है कि यार तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से किया है। एंड जो बिग बॉस होती है वो कहती है कि हाँ मैं भी तुम पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। एंड फिर वो यहाँ पर एक तरीके से प्रोमिस को क्रिएट कर लेते हैं। एंड हम देखते हैं अब जो बिग बॉस होती है वो अपने हमसे को लेकर आगे की तरफ चल रही होती है। अपना हमसे कह रहा होता है कि हमें और कितनी दूर जाना होगा? बिग बॉस कहती है कि अभी तो काफ़ी दूर पड़ा है। फिर अपना हमसे उसे कह रहा होता है कि 1 मिनट रुको। बिग बॉस कहती है कि क्या हुआ? अपना हमसे कह रहा होता है कि हमारे आसपास में बहुत सारे कल्टीवेटर्स हैं जो कि स्पीड ट्रांसफॉर्मेशन रेलम के ऊपर है। एंड यहाँ पर उनमें से जो 50 है वो तो स्पीड ट्रांसफॉर्मेशन रेल पर है एंड उनमें से जो 8 है वो सुप्रीम बीइंग रेलम के ऊपर है। अपने हमसे कह रहा होता है कि तुम बिलीव करो या ना करो, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ पूरी तरीके से सच है। बिग बॉस कहती है कि नहीं मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करती हूँ क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ में प्रॉमिस किया है। अपना हमसे कह रहा होता है कि वैसे क्या तुम यहाँ पर ये बता सकते हो कि तुम्हारे घर पर जाने का कोई दूसरा रास्ता है? इन बातों को सुन के बिग बॉस कहती है कि हाँ एक दूसरा रास्ता है। अपना हमसे कह रहा होता है कि चलो ठीक है फिर हम उस रास्ते से जाने वाले हैं। बिग बॉस रास्ते में अपने हमसे से पूछते हैं कि क्या तुम सही हो? अपने हमसे कहते हैं कि आखिर तुम क्यों पूछ रही हो? बिग बॉस कहती है कि ये पॉइजनस लैंड है एंड यहाँ पर हर जगह पर पॉइजनस एटमोस्फेयर है, तो क्या तुम पूरी तरीके से सही हो क्योंकि तुम पॉइजनस एटमॉस्फेयर के अंदर चल रहे हो? अपना हमसे कह रहा होता है कि नहीं मेरे पास में काफी अच्छी इम्यूनिटी है पॉइजन को लेकर। बचपन से ही जो मेरे मास्टर हैं वो यहाँ पर मेरे को पॉइजन के प्रति कैसे रेजिस्ट करना है इसके बारे में सिखाते थे। फिर अपना हमसे बिग बॉस से पूछता है कि क्या तुम सही हो? बिग बॉस कह रही होती है कि मैं यहीं पर पली बड़ी हूँ तो ये चीज मेरे लिए पूरी तरीके से नॉर्मल है। फिर यहाँ पर जो बिग बॉस होती है वो यहाँ पर अपने हमसे को लेकर एक पहाड़ी पर आ जाती है और अपने हमसे से कहती है कि क्या तुम और भी कल्टीवेटर को सेंस कर पा रहे हो आसपास में? अपना हमसे कह रहा होता है कि नहीं लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? बिग इस पर बिग बॉस अपने हमसे से कह रही होती है कि 1 मिनट रुको। फिर वो अपने पास से यहाँ पर एक कपड़े को निकालती है और कहती है कि यहाँ से मुझे तुम्हें ब्लाइंड फोल्ड करना होगा। अपने हमसे कहते हैं कि ऐसा क्यों? तो बिग बॉस कह रही होती है कि ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। अगर यहाँ पर मेरे गाँव वालों को पता चला कि मैंने यहाँ पर है ना तुम्हें पूरी तरीके से रास्ता बता दिया है यहाँ पर विलेज तक जाने का, तो वो लोग तुम्हारे साथ में कुछ भी कर सकते हैं एंड तुम वहाँ से एस्केप भी करने की कोशिश करोगे तो भी तुम एस्केप नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर तुम्हें मेरे साथ में विलेज में चलना है तो तुम्हें ये ब्लाइंड फोल्ड को यहाँ पर यूज़ करना होगा। यहाँ
यहाँ पर हम देखते हैं वो अपने अमसी के ऊपर ब्लाइंड फोल्ड लगा भी देती है और अपना अमसी यहाँ पर है ना मतलब इस चीज़ के लिए एग्री भी कर जाता है। फिर जो बिग बॉग होती है वो अपने अमसी को कह रही होती है कि मेरा हाथ पकड़ लो एंड मेरे हाथ को बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि अगर तुमने हाथ छोड़ा और तुम नीचे गिर गए तो तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं दे सकती हूँ। और अपना अमसी भी इस बात के लिए एग्री करता है और उसका अपना हाथ दे देता है। फिर वो दोनों आगे चलने लगते हैं और यहाँ पर जो बिग बॉग होती है वो पार्टी से नीचे की तरफ जंप लगा देती है। इस चीज़ को देखकर अपना अमसी भी काफ़ी हैरान होता है, मतलब सोचकर कि यहाँ पर वो लोग नीचे की तरफ गिर रहे हैं। फिर वो सोच रहा होता है कि हो सकता है कि यहाँ पर जो इनका रेजिडेंस है वो नीचे की तरफ हो। तो काफ़ी देर तक यहाँ पर वो लोग ऐसे ही नीचे की तरफ जाते रहते हैं एंड उसके बाद में वो लोग यहाँ पर एक पहाड़ी जैसे कुछ चीज़ के ऊपर आते हैं और वहाँ पर जो बिग बॉग होती है वो यहाँ पर एक बड़े से पत्थर को साइड में करती है और इस तरीके से यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो यहाँ पर बिग बॉग के विलेज के अंदर पहुंच जाता है। एंड जैसे वो विलेज के अंदर पहुंचता है वो काफी हैरान होता है सामने का सिनेरियो देखकर। जो बिग बॉग होती है वो अपने अमसी से कहती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं फादर को अपने बारे में बता के आती हूँ कि मैं वापस आ चुकी हूँ। अपना अमसी कह रहा होता है कि ठीक है। फिर यहाँ पर अपना अमसी इधर उधर देख रहा होता है कि ये विलेज कैसा है, तो अपने अमसी को बहुत सारे हाई रेलम के हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर अपना अमसी में सोच रहा होता है कि ये जो हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स है वो यहाँ पर ऐसे ही पड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को यहाँ पर जो स्पिरिट स्टोन्स है उनकी कोई कदर है। यहाँ पर है ना बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और शायद इसलिए यहाँ पर जो बाउजियन सेक्ट है वो यहाँ पर इनके विलेज को पूरी तरीके से लूटना चाहती है, यानी इनके ट्रेजर्स को अपने पास में रखना चाहती है। तभी यहाँ पर अपने एमसी को देखकर एक आदमी बहुत ही ज़्यादा जोर से चिल्लाता है और यहाँ पर बहुत सारे अदर कल्टिवेटर्स भी आ जाते हैं जो कि विलेज के ही होते हैं। वही इतने सारे कल्टीवेटर को देखकर अपना अमसन में सोच रहा होता है कि वाह, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे कल्टीवेटर यहाँ पर आ जाएंगे। एंड इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कोई और आता है एंड कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम वो यंग मैन हो जिसने यहाँ पर मेरी डॉटर को बचाया था। एंड ये कोई और नहीं होता बल्कि बिग बॉग का फादर होता है। जो बिग बॉग का फादर होता है वो अपने अमसी के पास में आता है और कह रहा होता है कि मेरा नाम ग्वाक्योंग है और मैं यहाँ पर तुम्हें एक्सप्रेस करता हूँ मेरा ग्रेटिट्यूड क्योंकि तुमने मेरी डॉटर को बचाया। अपने अमसी कहता है कि नहीं, मैंने वो वही किया जो कि यहाँ पर हर एक अच्छे इंसान को करना चाहिए। ग्वाक्योंग अपने अमसी से कह रहा होता है कि वेल तुमने भले ही मेरी डॉटर को बचाया लेकिन फिर भी तुम एक आउटसाइडर हो, इसलिए सभी लोग काफी ज्यादा रूडली तुमसे बिहेव कर रहे हैं, तो इनकी इस रूडनेस के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। अपने अमसी कह रहा होता है कि मैं आपकी सिचुएशन को लेकर पूरी तरीके से अवेयर हूँ, सो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ग्वाक्योंग अपने अमसी से कह रहा होता है कि मुझे फॉलो करो, हम लोग जो असेंबली हॉल है वहाँ पर बैठकर बातें कर सकते हैं। अपने अमसी भी इस बात के लिए एग्री करता है। फिर हमें असेंबली हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ग्वाक्योंग होता है वो बैठते हुए अपने अमसी से पूछता है कि वेल क्या तुम यहाँ पर अकेले आए हो। अपने अमसी कह रहा होता है कि हाँ मैं यहाँ पर अकेले आया हूँ। एंड यहाँ पर जो ग्वाक्योंग होता है वो अपने अमसी को वार्न भी कर देता है कि वेल होने वाली कन्वर्सेशन के अंदर अगर अपने अमसी ने झूठ बोला तो उसके लिए चीज़ें बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगी। और अपना अमसी भी इस बात के लिए यहाँ पर एग्री करता है। फिर यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो उसे ये भी बता देता है को कि मैंने यहाँ पर जो बिग बॉग उसके साथ में प्रॉमिस ऑफ ट्रस्ट किया है, इसलिए मैं यहाँ पर बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा। अब यहाँ पर प्रॉमिस ऑफ ट्रस्ट का नाम सुनकर जो बिग बॉग का फादर होता है वो बिग बॉग से पूछ रहा होता है क्या तुमने इसके साथ में ये प्रॉमिस किया है। तो बिग बॉग कह रही होती है कि हाँ हमने ये वाला प्रॉमिस किया है। यहाँ पर जो ग्वाक्योंग होता है वो बिग बॉग से कह रहा होता है कि ये प्रॉमिस तुमने मेरे साथ में भी किया था और कहा था कि तुम कभी भी विलेज से बाहर नहीं जाओगी, लेकिन तुम विलेज के अंदर से बाहर चली गई एंड मुझे ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें भी खो दिया। यहाँ पर जो बिग बॉग होती है वो अपने एक्शंस को लेकर सच में काफ़ी रिग्रेटफुल होती है एंड वो अपने फादर से कहते हैं कि वेल मुझे माफ़ कर दो, लेकिन आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके फादर उसके सर पर हाथ रखते हैं और कह रहे होते हैं कि कोई नहीं, तुम वापस से आ चुकी हो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और मैं तुम्हें इसलिए भी यहाँ पर शाबाशी देना चाहता हूँ कि तुमने यहाँ पर जो आउटसाइडर है उसको यहाँ पर ब्लाइंड फोल्ड किया, ना ही उसे यहाँ पर सीधा लेकर आ गई। इन बातों को सुन के जो बिग बॉग होती है उससे थोड़ा अच्छा महसूस होता है। फिर जो ग्वाक्योंग होता है वो अपने एमसी से कह रहा होता है कि वेल अब यहाँ पर मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक चला गया था, लेकिन अब मैं तुम्हें प्रॉपरली यहाँ पर खुद को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मैं यहाँ पर है ना मैनगो विलेज का चीफ हूँ, मेरा नाम ग्वाक्योंग है और मुझे लोग यहाँ पर टू फेस मोनास के नाम से भी जानते हैं। वो अपने एमसी से कह रहा होता है कि वेल मेरे पास में रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे टाउन्समैन्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की, इसलिए अगर कोई भी आउटसाइडर बाहर से आता है जिसके मेलोसियंस इंटेंट होता है तो मैं यहाँ पर उन्हें पनिश करता हूँ, कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक हार्ड डिसीजन को बनाओ और अगर तुमने यहाँ पर उससे रिफ्यूज किया तो तुम्हें यहाँ से इजिली नहीं जाने दिया जाएगा। अपना एमसी जैसे ही यहाँ पर ग्वाक्योंग की ये बात सुनता है उसे ऐसा महसूस होता है कि बहुत सारे लोग उसी की तरफ देख रहे हैं। अपना एमसी पूछता है कि आखिर मुझे कैसा डिसीजन बनाना होगा, तो ग्वाक्योंग अपने एमसी से कह रहा होता है कि तुम्हें आज से इसी विलेज के अंदर रहना होगा और यहीं पर अपनी लाइफ टाइम सेटल हो जाना होगा। क्या तुम इस बात से एग्री करते हो या फिर नहीं। तो यहाँ पर अपना एमसी जैसे इस बात को सुनता है वो काफी हैरान होता है एंड उनमें सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या बकवास कर रहा है।